हेलो एवरीवन, दिस साइड तन्मय पांडे एंड वेलकम टू इम्प्रूव मेनिया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने 1 दिसंबर 2022 को एक पायरेट प्रोजेक्ट के तहत ई-रूपी को लॉन्च किया है। Today is a historic day when India's central bank digital currency retail pilot is being launched for a closed user group. 2 फेजेस में, जिसमें पहले फेज में एसबीआई, आईसीआईसीआई, यस बैंक और आईडीएफसी बैंक के साथ मिलके 4 शहर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में ई-रूपी को लॉन्च किया जाएगा। और दूसरे फेज में 4 और बैंक, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, एचडीएफसी और कोटक महिंद्रा बैंक के साथ मिलकर 9 और सिटीज में ई-रूपी को लॉन्च किया जाएगा। तो सवाल आता है कि आरबीआई ने ई-रूपी को लॉन्च क्यों किया? तो जो फिजिकल करेंसी है उसे प्रिंट करने में जो इंक यूज होती है और जो मटेरियल यूज होता है, जिसमें 75% कॉटन और 25% लिनन मटेरियल होता है, और उसके बाद प्रिंट होने के बाद ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्चा आता है उस खर्चे को कम करने के लिए ई-रूपी को लॉन्च किया गया। दूसरा सवाल आता है कि अब ई-रूपी आपको कैसे मिलेंगे? तो जो 4 पार्टनर बैंक्स हैं उनके आप ऑफिशियल ऐप या साइट पे जाके वहां से आप अपने अकाउंट से अपने वॉलेट में इन ई-रूपीज को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने बैंक अकाउंट से अपने पेटीएम वॉलेट में रुपए ऐड करते हैं, और वहां से जब आप अपने वॉलेट में रुपए ऐड कर लेंगे तो आप उन रुपए को अपनी फ्रेंड या फैमिली के साथ ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। और आपके पास वाली जो किराना स्टोर है वहां पे जाके आप इन रुपए से कोई भी चीज खरीद भी सकते हैं। तीसरा सवाल आता है कि जो ई-रूपी है वो क्रिप्टो करेंसी है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन या इथेरियम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, लेकिन जो ई-रूपी है वो सीबीडीसी बैक्ड है। और दूसरा जो ई-रूपी और क्रिप्टो करेंसी में अंतर है वो ये है कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, नवंबर 2021 में जो बिटकॉइन है उसकी कीमत $60,000 थी, जिसकी अभी में जो कीमत है वो अप्रॉक्सीमेटली $17,000 है। तो आप देख सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की कीमतें बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती हैं, लेकिन जो आपका ई-रूपी होने वाला है उसकी कीमत बिल्कुल चेंज नहीं होगी। जैसे कि आपकी जो फिजिकल करेंसी है उसकी कीमत चेंज नहीं होती है। अगला सवाल आता है, जब हमारे पास यूपीआई पहले से था तो ई-रूपी की हमें ज़रूरत ही क्या पड़ी? तो बेसिकली यूपीआई एक टेक्नोलॉजी है जिससे आप एक बैंक से दूसरे बैंक में अपने रुपए को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को जो आप यूज करते हैं उसे यूज करने में कुछ खर्चा भी आता है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 800 रुपए की ट्रांजैक्शन में ₹2 का खर्चा आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बस ₹2, लेकिन आपको बता दूं कि हर मंथ अप्रोक्सीमेटली 10 लाख करोड़ से ज्यादा के ट्रांजैक्शन होते हैं यूपीआई के थ्रू। तो सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा लॉस हो रहा है इन बैंक्स। लेकिन इस लॉस को कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन बैंक्स को सब्सिडी भी देती है, लेकिन वो सब्सिडी सिर्फ और सिर्फ 1200 करोड़ है, जो कि बहुत ज्यादा कम है। लेकिन जो ई-रूपए होने वाला है उसमें हम एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के बीच में ट्रांजैक्शन करेंगे, जो कि आरबीआई देखेगा। तो इसमें बैंक का डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं होगा। तो जो ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, जो कि यूपीआई पे अभी नहीं तो आगे लगने ही वाली है। और आपने देखा होगा कि कुछ ऐप आपसे ट्रांजैक्शन के लिए कुछ रुपए चार्ज भी करने लगे हैं, लेकिन जो ई-रूपए होने वाला है उसमें आपको एक भी रुपए ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि आप एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के बीच में ट्रांजैक्शन कर रहे हो। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में और ज्यादा नॉलेज चाहिए तो मैंने कुछ आर्टिकल्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहां से आप और ज्यादा इस टॉपिक के बारे में पढ़ सकते हो। अगर आपको इस वीडियो में जो नॉलेज प्रोवाइड की गई है वो अच्छी लगी हो तो अभी के अभी आप इम्प्रूव मेनिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर से शेयर करना।